कौन थे प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त केवट और किस तरह से उन्होंने करवाई थी राम जी को गंगा नदी पार। आखिर कौन थे केवट? ऐसा कहा जाता है कि जब ये संसार शुरू हुआ था तो उस दौरान केवट का जन्म कछुए के रूप में हुआ था और उस समय धरती पूरी तरह से जल में डूबी हुई थी। केवट से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार केवट ने कछुए के रूप से मोक्ष पाने के लिए भगवान विष्णु जी के अंगूठे को छूने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं रहे, जिसके बाद केवट ने कछुए के रूप में भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की थी और केवट की इस तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने केवट को इंसान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद केवट मछलियां पकड़ने का कार्य किया करते थे और मछलियां पकड़कर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। केवट के पास एक नाव हुआ करती थी जिसके जरिए वो गंगा नदी के पार जाया करते थे। राम जी को वनवास मिलने के बाद वो सबसे पहले गोमती नदी को पार कर श्रृंगवेरपुर पहुँचे। वे श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। इस जगह पर पहुंचने के बाद राम जी को आगे जाने के लिए गंगा नदी को पार करना था, लेकिन गंगा नदी को किस तरह से पार किया जाए, राम जी इस विचार में चिंता में बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र गंगा नदी पर खड़ी केवट की एक नाव पर पड़ी और राम जी ने केवट से कहा कि वो अपनी नाव से उन्हें गंगा के पार ले जाए। राम और केवट के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन रामायण में कुछ इस तरह से किया गया है। मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मर्म में जाना, चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनि मूर कछु अहई। रामायण के अनुसार राम जी केवट को आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं कि हे नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। राम जी की आवाज सुनकर केवट उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों की धूल से पत्थर की शिला सुंदर सी स्त्री बन गई थी। मेरी ये नाव काठ की बनी हुई है। अगर तुम्हारे चरण की धूल पत्थर को स्त्री बना सकती है तो उसी तरह से मेरी नाव पर अगर तुम चढ़े तो वो भी स्त्री बन जाएगी। ऐसा होने से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और आप भी नदी को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप नाव में बैठने से पहले अपने पैरों को मेरे से धुलवा लें। केवट की ये बात सुनकर राम जी ने कहा कि जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। इस तरह से केवट ने आखिरकार विष्णु जी के अवतार यानी राम जी के पैरों को छू लिया और उनके पैरों को अच्छे से धोने के बाद वो राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी के पार ले गए।